अच्छा चल गया। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो 2 दिन का गैप लग गया बीच में, तो मुझे माफ़ करें इसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हमारी रुक गई, उसके पीछे भी रीज़न है। बिना रीज़न के हम रुकते नहीं है वैसे तो। एक दिन मेरा बर्थडे था, दूसरे दिन मैं गांव चली गई, तो 2 दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। ठीक है, संडे को तो ऐसे ही मैं कुछ नहीं पढ़ती और ना ही पढ़ाती। ठीक है, तो 2 दिन का ऐसे गैप लग गया। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रुकने वाले नहीं है, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। अब 1 साल के अंदर मेरा कोई बर्थडे नहीं आने वाला है जिसमें आपका 1 दिन का छुट्टी रहेगा, 2 दिन का गैप मिलेगा, नहीं। ठीक है, तो अब डेली हम चैप्टर करेंगे, एक एक यूनिट, और ख़त्म करेंगे अपनी इस बुक को और ई गवर्नेंस को। ठीक है जी, ओके। तो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ लिया था। आज हम करने वाले सेकंड यूनिट जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, कि कैसे जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसका इवोल्यूशन होता है। इंटरनेशनल मतलब विश्व, जो विश्व का सिस्टम है उसका कैसे राइज हुआ है। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे स्टेजेस की। ठीक है, कैसी कौन कौन सी स्टेजेस है जिसे पार करके हमारा इंटरनेशनल सिस्टम क्या हुआ है, राइज हुआ है। ठीक है, स्टेजेस पता है ना आप लोगों को क्या होती है? जैसे कि कोई बोलता है कि देखो जी मेरे को आईएएस बनने का है, मेरा सपना है कि मेरे को आईएएस बनने का है। ठीक है, तो हम उससे बोलेंगे कि देखो आपको आईएएस बनने का है तो आपको कुछ स्टेजेस को पार करना पड़ेगा। वो बोलेगा कैसी स्टेजेस? कि आपको पहले प्री का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी क्या ये स्टेजेस है, जब तक ये इनको पार नहीं करेगा वो एक आईएएस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमारी स्टेजेस है किसके, इंटरनेशनल सिस्टम की, कि उनको स्टेजेस को पार करने के बाद हमारा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेजेस है? पहला है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज, करंट इवेंट स्टेज, लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेज, साइंटिफिक स्टडी स्टेज एंड क्रिटिकल थ्योरी ग्लोबलाइजेशन स्टेज। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्टेजेस है और टाइमलाइन आपको सामने दी हुई है। ठीक है, इनके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टेजेस से। इंट्रोडक्शन नहीं था इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन में सिंपल ये बोला जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम को मैं तुमको बताने के लिए कोई पिन पॉइंट मेरे पास नहीं है कि मैं सिर्फ एक पॉइंट बता दूं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। नहीं, वो हमको सुमेरियन की बात बताता है कि 1000 साल पहले से ये इंटरेक्शन जो चला आ रहा है। ठीक है, एक देश दूसरे देश से क्या करता था, इंटरेक्ट किया करता था, तो मतलब देश से बाहर भी लोग सोचते थे। लेकिन वो बोलता है जो रियल बिगनिंग है मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन की, वो 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना ही था और कुछ नहीं था इंपॉर्टेंट। ओके, स्टेजेस की अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो स्टेज है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज। क्या है? डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, इंटरनेशनल रिलेशन की, कैसे वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, आज के टाइम की बात करें और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक के पहले की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इंटरनेशनल सिस्टम कैसा था, अब कैसा है। ठीक है, मतलब अब का जो सिस्टम है वो कैसे आया है। ठीक है, तो उसमें भी काफी डिफरेंट स्टेजेस है जो अभी की मैंने बताया। ठीक है, कैसे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो एक अलग से सब्जेक्ट बना है, किसके बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आज हम आपको कुछ कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी का क्या नाम है? पहले तो हम स्टेजेस देखेंगे। ठीक है, कैसे उन स्टेजेस को पार करके आपका इंटरनेशनल सिस्टम एक अलग से सब्जेक्ट बन के आया है। ठीक है, ये हमारी क्या होने वाली, कहानी होने वाली है। ठीक है, तो कहानी को सुनने के लिए आप सभी के सभी क्या हो जाओ, एकदम से बैठ जाओ, चिल हो जाओ। ठीक है, एक पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे लिखते जाओ। ठीक है, तो पहली जो स्टेज है वो है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज। ये टाइम पीरियड है 1648 से लेके 1991 तक का। कब? 1991 तक का। वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप सभी को पता होगा 1914 से लेके 1918 तक हमारा चला था। ठीक है, वो बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो
स्टडी की जाती थी किसके थ्रू, हिस्टोरियंस के थ्रू, ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ता था तो वो हमारे हिस्टोरियंस होते थे, ना कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे, ठीक है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि हिस्ट्री की जानकारी जिनको होती थी वही लोग हमारी आईआर को पढ़ते थे। हम जैसे बच्चे पहले पॉलिटिकल साइंस वाले आईआर को नहीं पढ़ते थे, है ना। ओके, इस टाइम पर फोकस किया जाता था किस पर, स्टेट के सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जो स्कॉलर्स होते थे वो देखते थे कि कैसे जो एक देश है वो कैसे इंटरेक्ट करता है किससे, दूसरे देश से, और कैसे अपने प्रोटेक्ट करता है किसको, इंटरेस्ट को, ठीक है। तो क्या बोला है, वो बोलते हैं कि ये किसके ऊपर फोकस करे थे, फोकस करते हैं कि कैसे एक देश, एक कंट्री क्या करती है, वो इंटरेक्ट करती है दूसरे देशों से और वो अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ओके, उस टाइम पर इंटरनेशनल कोर्स के लिए कोई भी सिस्टमैटिक और कोई भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी नहीं थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोई भी आईआर को लेकर कोई भी क्या नहीं था, कोर्स नहीं था, ना ही कोई यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। जब कोर्स ही नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी काहे के लिए एग्जिस्ट करेगी रे बाबा, ठीक है। वो बोलते हैं कि कुछ छोटे मोटे कोर्स थे, ठीक है, जो कि टच करते थे इंटरनेशनल इश्यूज को। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ा रहे, नहीं, वो सिर्फ कनेक्ट करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वो कनेक्ट करते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत टच कर जाते थे, ठीक है। वो बहुत बेसिक था, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे उस टाइम पर नहीं था किसको लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, ठीक है जी। ओके, सुन रहे हो ना मेरी बात, अगर नहीं सुन रहे हो ना सुन लो, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हमारे एक पर्सन आते हैं पाउल, जो एक लेक्चर देते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। कब दिया था इन्होंने ये लेक्चर, 19 के टाइम पर, ठीक है। कब दिया था, 90s के टाइम पर। तो यहाँ पे वो बोलते मेनली जो इवन थॉट्स है इस टाइम पर वो स्टेट सिस्टम और स्टेट पर थे। कैसे जो स्टेट्स होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर कोई रूल नहीं था इक्वालिटी को लेकर, यूनिवर्सलिटी को लेकर कि हाँ हमको इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्या करना चाहिए, एक अलग से यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट फैक्टर उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, जैसे इकोनॉमी, जोग्राफी, मिलिट्री पावर, हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजियस, ठीक है। ये क्या करते थे, ये एक ऐसा रिलेशन बनाते थे बहुत बड़ा, स्टेट को कॉम्प्लेक्स बनाने में, ठीक है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पर आईआर का कोई अलग से सिस्टम नहीं था, ठीक है। जो एक कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो कोऑपरेशन भी कर रहे थे, ठीक है। और वो कॉन्फ्लिक्ट की बात भी बता रहे थे कि कैसे जो स्टेट है वो क्या कर रही है, आपस में कोऑपरेट कर रही है और कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। ये सारे हमारे के अंदर इन फैक्टर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर आईआर के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, जो आईआर को क्या करा जाता है, डेवलप किया जाता है। क्या करा जाता है, आईआर को उस टाइम पर डेवलप नहीं किया गया था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन था वो नहीं था सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो ये हमारी डिप्लोमेटिक स्टेज जो हमने अभी पढ़ी है, जो आईआर है, इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज थी तो उसमें क्या क्या फीचर थे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी डिस्क्रिप्टिव तरीके से क्या करा जा रहा था, पढ़ाई की जा रही थी, ठीक है। क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बातों के बाद, मतलब थ्योरी, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है। स्टडीज ज्यादा टाइमलाइन और इवेंट के ऊपर बेस्ड थी, ना कि वो डेप्थ एनालाइज दे रही थी, ठीक है। जो लोग थे वो ज्यादा अटेंशन दे रहे थे किसको, अपनी हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। वो काफी इंटरेस्ट है किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ना कि करंट इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था किसके अंदर, करंट इवेंट्स के अंदर, ठीक है। और उस टाइम पर कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं थी जो कि हमारी सिस्टमैटिक हो इस सब्जेक्ट को लेकर, नहीं भाई, ठीक है। सारी चीजें क्या थी, डिस्क्रिप्टिव थी, और वो किसी के बारे में मतलब बताती नहीं थी कि जो इवेंट हुआ है, अगर आज के टाइम पर इजराइल के ऊपर हमला हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजन है, उस चीज को वो नहीं बताती थी, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन उस टाइम पर
नहीं था। तो आईआर मोस्टली किसके बारे में था, हिस्टोरिकल और डिप्लोमेटिक राइटिंग्स के बारे में। तो बोल सकते हैं उस टाइम पर कोई भी हमारी सिस्टमैटिक डेवलपमेंट आईआर के अंदर नहीं हुआ है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल स्टेज जो अभी हमने पढ़ी, कौन सी, सॉरी, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज जो अभी हमने पढ़ी, उसके अंदर हमारा आईआर का कोई ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक हमको कुछ नहीं मिला, ठीक है, कोई थ्योरी हमको नहीं मिली, ठीक है जी। देन इसके बाद हमारी दूसरी स्टेज आती है जिसका नाम है करंट इवेंट स्टेज। ये है 1991 से लेके 1945 तक, ठीक है। तो पहली वाली स्टेज कौन सी थी, जब उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वाला टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वाला टाइम, ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो इस टाइम पर ये कौन सा टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाला टाइम है, ठीक है। देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले वाली बात कर रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बात कर रहे थे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम पर इंटरनेशनल को लेकर क्या चल रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पर हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। पहला चेंज क्या हुआ है, फॉर्मल टीचिंग स्टार्ट की जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज थी, यूके की, यूएसए की, स्विट्जरलैंड की, जो क्या करती है, आईआर को पढ़ाना स्टार्ट करती है, ठीक है। फॉर्मली स्टार्ट किया जाता है लेकिन स्टार्ट जरूर किया जाता है। नए नए प्रोफेशन खुल रहे थे, ठीक है, स्पेशल टीचर्स आ रहे थे, ठीक है, टीचिंग क्रिएट की जा रही थी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर कि हाँ जी आप आइएगा, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ाइएगा, ठीक है। तो बहुत से अलग अलग क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज खुल रही थी, नया डिपार्टमेंट, ठीक है, एक नया डिपार्टमेंट खुल रहा था, किसको लेकर, आईआर को लेकर, जिनका मेन कंसर्न था क्या, पढ़ाने का आईआर, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली थी, ठीक है, जो कोर्स प्रोवाइड कर रही थी किसको लेकर, आईआर को लेकर। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ऐसे ही आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके क्या पढ़ सकते थे, आईआर पढ़ सकते थे, ठीक है। जिनेवा के अंदर एक इंस्टीट्यूट खुला, ठीक है, कब खुला, 1927 के अंदर खुला। यहाँ पे ट्रेन किया जाता था किसको, डिप्लोमेट्स को, किसके लिए, लीग ऑफ नेशन के लिए। लीग ऑफ नेशन क्या होता है नहीं पता तो आगे बता दूंगी, लेकिन पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का, ठीक है। लोगों को क्या दिए जाने लगे, आईआर को लेकर ग्रेजुएट प्रोग्राम देने लगे। आप इसके अंदर आईआर के अंदर ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए एक अलग से सब्जेक्ट बन चुका है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ है कि जो आईआर था वो एक अलग से सब्जेक्ट तो बन ही गया था, फॉर्मली हो लेकिन बन गया था, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करें कि कैसे जो लोग थे वो स्टडी को चेंज कर रहे थे, मतलब जो उनका कंसर्न था वो चेंज हो रहा था। तो पहले, अब जो लोग पहले हमारे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लोग फोकस कर रहे थे हिस्ट्री के ऊपर, अब वो धीरे 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 अटेंशन देने लगे थे कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में अभी, ठीक है। हिस्ट्री तो यार ठीक है, बोरिंग शोरिंग हो गई है, लेकिन थोड़ा सा अपनी करंट की तो बात कर ले, है ना, क्या चल रहा है देश भर में, ठीक है। लेकिन अब यार एकदम से स्टार्ट करा देना, तुम्हारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट वगैरह तो है नहीं, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि यार आज तो इजराइल के ऊपर हमला हो गया है, लेकिन तुम्हें हिस्ट्री तो नहीं पता है इजराइल की कि हमला हुआ है तो क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन तो है ही नहीं, ठीक है। लोगों ने करंट के ऊपर ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया, हिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी ज्ञान उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। अब जब तुम करंट के ऊपर ही फोकस किए जा रहे हो और हिस्ट्री को नहीं देख रहे हो, उसके पीछे रीजन को नहीं देख रहे हो, तो वन साइड एक पिक्चर तैयार हो रही है, ठीक है। क्या आपको ज्ञान तो है लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। और उस टाइम पर कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं थी जो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रही थी, ठीक है, कि कोई बता सके कि आज यहाँ पे हमला हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे स्टोरी तो बताओ भाई, ठीक है। कोई ऐसी थ्योरी उस टाइम पर नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हुई, 1991 से लेके 1945 तक की कहानी, करंट इवेंट स्टेज, ठीक है। यहाँ पर करंट इवेंट्स के ऊपर फोकस किए जाने लगा, फॉर्मल डिपार्टमेंट्स वगैरह खुल गए, फॉर्मल टीचिंग हो गई, कोर्सेज वगैरह यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि एक अलग से स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो बन गया था, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी, ठीक है। आगे हमारी अलग जो स्टेज आती है वो 1991 से लेके 1945 की है, सेम स्टेज है, लेकिन यहाँ पे हम लॉ और ऑर्गेनाइजेशन स्टेज की बात करेंगे, ठीक है, कि उस टाइम पर कानून और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका क्या कंसर्न था, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, ठीक है। अब क्या है कि इस टाइम पर
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था, 1939 से लेके 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, ये लोगों को पुश कर रहा था कि यार कोई ना कोई ऐसी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ ना जो पीस प्रमोट करे, ठीक है। वो कानून लेकर आए कि देखो इतना हमला नहीं करने का, ठीक है। लोग बिलीव कर रहे थे कि कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करे, बचाए वॉर से लोगों को। लेकिन जो ये आइडियाज थे, जो थिंकिंग थी, वो लोगों की आइडियलिस्ट थी। वो सोच रहे थे यार काश ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से क्या बनाया जाता है, उस टाइम पर लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे यूएन है ना, तो उस टाइम पर क्या बनाया गया, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। इसका एम था क्या करना, रिजॉल्व किसको, डिस्प्यूट को पीसफुली। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है या यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वॉर हो रहा है, तो उनको भाई शांत कराना, पूछना उससे यार क्या दिक्कत है, थोड़ा चिल रहो ना, इतना हमला क्यों करने का। लेकिन ये तो थे लोगों की अप्रोच कौन सी, आइडियलिस्ट। अब आइडियलिस्ट अप्रोच से चीजों को चलाओगे तो थोड़ा सा चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेगा। पहला चेंज आता है आइडियलिस्ट विजन, ठीक है। अब तुमने एक लॉ तैयार कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया, लेकिन तुम्हारे जो आइडियाज है वो क्या है, आइडियल है, ठीक है। तुम्हारा विजन है पीसफुल वर्ल्ड रहे। अरे भाई पीसफुल कैसे रह सकते हैं, ठीक है। हमेशा जो रियल इंटरेस्ट है वो मैच थोड़ी नहीं करता है, ठीक है। तुमने एक कानून बना लिया है सपनों वाला, ठीक है। सभी लोग खुशी मंगल रहेंगे, कोई किसी से तू करके बात नहीं करेगा, सब आप करके बात करेंगे, कोई आपस में मतभेद नहीं रखेगा, सब प्यार से रहेंगे। अरे रियल में थोड़ी नहीं होता है। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला करा तो हम चुप थोड़ी नहीं बैठेंगे, है ना। अभी भी उन लोगों ने हमारा पीओके वाला एरिया लेके रखा है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं है। देख रहे हो हमारी सहन क्षमता, ठीक है। कॉम्प्लेक्सी रियलिटी बोलते हैं यार, तुम बात कर रहे हो पीस को क्या करना है, पीस को अचीव करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक अलग से रूल वगैरह तैयार कर देना ही थोड़ी नहीं पीस लेकर आए। अब एक कानून बनाने से ही पीस थोड़ी नहीं आता है ना, पीस थोड़ी नहीं आता है। तो इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो काफी डायनामिक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो किसी इंस्टीट्यूशन बनाने से ही हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन बनाने से जो फ्यूचर के जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो तो बिल्कुल भी नहीं सुधरे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उससे तो कुछ हो नहीं से रहा, ठीक है। लैक ऑफ थ्योरीज, और तो और थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी थ्योरीज की भी थी। वो कोई कंप्लीट थ्योरी थी नहीं उस टाइम पर जो कि अच्छे से समझा सके लोगों को कैसे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो उस टाइम पर कोई ऐसा थ्योरी नहीं था, ठीक है। बस रूल, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, विजन था क्या, आइडियलिस्ट। तो भाई ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा साइंटिफिक स्टडी स्टेज। क्या आता है, साइंटिफिक स्टडी स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, जल्दी से बताओ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अभी तक हमने 3 स्टेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारी 4th स्टेज है, ठीक है। कौन सी है, 4th स्टेज है। 1945 से लेके 1991 की बात करती है, मेनली आपकी कोल्ड वॉर की बात करती है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली स्टेज जिसको हम डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज बोलते हैं। उसके बाद हमने दूसरी स्टेज पढ़ी जिसको हम करंट इवेंट स्टेज बोलते हैं, जो कि हमारी बात कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात, ठीक है। और कौन सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, ठीक है। देन उसके बाद हमने लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पढ़ी जो कि सेम टाइमलाइन था 1991 से लेके 1945 तक, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर रखो यार, लिखते चलोगे ना तो समझ में आता रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही आप मुझे जो होता है ना कि भाषण देने वाले होते हैं वो ना समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भाषण नहीं दे रही हूँ जो आप मेरे को सुनने के लिए आए हो, ना ही मैं कोई संगीत वगैरह गा रही हूँ, ठीक है, जो बस सुन के काम चला जाएगा। नहीं, लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथों को घिस लो, कष्ट कर लो थोड़ा सा मेरे लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लो यार, थोड़ा सा करोगे तो आप ही को हेल्प मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं अपनी 4th स्टेज की, जो इसका नाम है साइंटिफिक स्टडी स्टेज, ठीक है। ये हमारी बात करती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। वो बोलता है कि देखो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, ग्लोबल चेंज आता है। बहुत सारी कंट्रीज 1945 के बाद इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है, अलग से आज़ादी पाती है, ठीक है, एशिया की, अफ्रीका की। अब वो क्या कर रही थी, वो ज्वाइन कर रही थी ग्लोबल कम्युनिटीज को,
ठीक है। वो क्या बना रही थी, वो बना रही थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल, ठीक है। जब बहुत सारी कंट्रीज ग्लोबल कम्युनिटीज को क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी, तो सिंपल सी बात है ना यार, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल तो बनेगा ही, है ना। उस टाइम पर चल रहा था कोल्ड वॉर। क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर किसके बीच में लड़ाई थी? यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। ओके जी। तो और भी कुछ प्लेयर्स आते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है, बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, एमएनसी और इंटरनेशनल, ठीक है। ये हमारी एक यूएन का ऑर्गन है, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनी आती है जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो काफी इंपॉर्टेंस देती है किसको? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट की जाती है। अभी हमने पढ़ा कि कोर्स वगैरह तो स्टार्ट करा दिए, लेकिन साइंटिफिक स्टडी नहीं कराई गई थी, है ना। कोर्स तो खोल दिए, बोला कि हम तुमको ग्रेजुएशन का कोर्स प्रोवाइड करेंगे IR में, लेकिन फॉर्मली चीजें तैयार करी जा रही थी। आइडियलिस्ट थे, होपिंग की तरफ थे, ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ये था नहीं। अब यहाँ पे फोकस किया जा रहा था किसके ऊपर? रियलिस्टिकली, क्या साइंटिफिकली बातें के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद कुछ थ्योरीज आती है, रियलिज्म एंड नॉन रियलिज्म। नॉन रियलिज्म, रियलिज्म काफी ज्यादा पॉपुलर होती है किसके बाद? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। उसी की टाइमलाइन की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, ठीक है। ये बोलती है कि देखो, जो आइडियलिस्ट आइडिया है ना, जो बात करते इंसान खुश रहेगा, इंसान हमेशा सदा सुख रहेगा, ठीक है, ये काफी गलत है। वो बोलते हैं ये गलत है, ठीक है। ये फोकस करते हैं किसके ऊपर? ह्यूमन सेल्फिनेस के ऊपर। नेचर बड़ा ही और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी ट्रिकी है। देखो, जो ये हमारी जो हम अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं ना, न्यू रियलिज्म, ठीक है, ये किसने दिया है? कैनन ने दिया है। कब? 1970s के अंदर, ठीक है। वो बताते हैं कैसे जो इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसको? कंट्रीज को, ठीक है। बताते हैं कि जो स्टेट है, जो कंट्रीज है, वो मेनली केयर करती है अपनी किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और कैसे एक पूरे विश्व के अंदर जो पावर है उसका बैलेंस बना रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे, कैसे उसके लिए वो ध्यान देते हैं, इसके लिए बारे में बताते हैं। तो एक और हमारी थ्योरी आती है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या बोलती है? सिस्टम थ्योरी बोलती है कि कैसे जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है किसको? कंट्री के बिहेव को, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ा बड़ा इंटरनेशनल सिस्टम है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो कैसे विश्व की कंट्रीज को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, देन इसके बाद और भी कुछ थ्योरीज आती है, जैसे डिसीजन मेकिंग, गेम्स, कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग, जो कि बार्गेनिंग, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ थ्योरीज का नाम है, जिसके बीच में इतना डिटेल में नहीं जाने का, ठीक है। अब हम बात कर रही थी अभी हम अपने रियलिज्म के बारे में, बिहेवियरलिज्म के बारे में। इनके अंदर ना थोड़ी सी लिमिटेशन है, ठीक है। इन्होंने बड़ी बड़ी बात तो कर दी है, लेकिन बड़ी बड़ी बात करने के पीछे भी इनका कुछ खामी है। खामी पहला तो क्या है कि ये फोकस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, हमेशा लड़ाई लड़ाई झगड़ा। अरे भाई, कोऑपरेशन के बारे में तुमने बिल्कुल भी बात नहीं करा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म वो क्या करता है? वो जो वैल्यूज है किसकी? पीस की, उनको मिस कर रहा है। उसने तो बात ही नहीं करी भाई पीस की, वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर, साइंस के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1991 के टाइम पर, 1991 से पहले और 1945 के बाद कोई भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं आता वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को थोड़ा बहुत चेंज लेकर आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की और क्रिटिकल थ्योरीज की, ठीक है। अब ये बात होती है 1991 से लेके 2019 तक की। कब की? 2019, ठीक है। अब पहले हमने कौन सी टाइमलाइन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, और फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, उसका जो वे था, नए नए वेज आ रहे थे, ठीक है। नया आइडिया आता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थ्योरी। इसके अंदर पहला तो कंजर्वेटिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। ये कुछ चीजें इंक्लूड होती है किसके अंदर? क्रिटिकल थ्योरी के अंदर। कंस्ट्रक्टिविज्म ये बताते हैं कि कैसे जो पीपल की आइडेंटिटीज है वो शेप करती है सोसाइटी को। अगर कोई एक आइडेंटिटी के लोग, ठीक है, ज्यादातर लोग एक ही आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? एक अलग से उनकी सोसाइटी बन जाती है, ठीक है। फेमिनिज्म कैसे जो जेंडर है वो सोसाइटी के अंदर रोल प्ले करता है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो क्वेश्चन करते हैं बड़ी स्टोरी के ऊपर,
हिस्ट्री के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर, ठीक है। ये हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोल सकते हैं जो क्रिटिकल थ्योरी है वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है, वो सिर्फ हमको बेटर वर्ल्ड बनाना सिखाती है कि कैसे हम बेटर एक देश, पूरा वर्ल्ड बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, चैलेंज करती है जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग है उनको, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन आप सभी को पता है क्या होता है कि वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाना, एक से दूसरे विश्व भर से आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है, वहाँ से कुछ लेकर आ रहे हो, ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। यूएसए का पिज्जा आप घर बैठे बैठे मंगा के खा रहे हो, वहाँ के खाना यहाँ आ रहे हैं, हमारा खाना वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है जी। जब पूरा वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। पीपल्स ग्लोबलाइजेशन को मेनली बोलते हैं कि जो कंट्रीज है वो ट्रेड होना, आपस में कनेक्ट होना, एक सिमिलर कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन को लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हमारा क्या बोलता है कि देखो, ज़्यादा हमको रिच कंट्री को हेल्प नहीं करने का, ठीक है। अगर हम ज़्यादा क्या करेंगे, रिच कंट्री को हेल्प करेंगे ना, तो उससे जो हमारी छोटी मोटी पुअर कंट्रीज है उसका बुरा हाल हो जाना है, ठीक है। और वो बोलता है कि जो ये गंदी गंदी चीज़ें होती है ना, जैसे ड्रग्स हो गया, टेररिज्म हो गया, इनको स्प्रेड नहीं करने का, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं कि जितने भी जो न्यू आइडियाज़ थे ग्लोबलाइजेशन के, वो हमको समझाते तो है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो कि हमको हर एक चीज़ समझा सकता है कि वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा बस एक बार देख लेते हैं। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज, इसमें मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर कोई हमारा इंटरनेशनल नाम की चीज़ नहीं थी, ठीक है, इंटरनेशनल सब्जेक्ट ही नहीं था, ठीक है। लेकिन करंट इवेंट्स में हमारा इंटरनेशनल सब्जेक्ट अलग से बन के आता है। लॉ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी आइडियलिस्ट अप्रोच पर था, ठीक है, अप्रोच के बेस पर था, ठीक है। तो रियल प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद हमारी साइंटिफिक स्टडी स्टेज आती है, जहाँ पे थोड़ी साइंटिफिक बातें की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ग्लोबलाइजेशन आता है, ग्लोबलाइजेशन जो कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, लेकिन ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो कि हमको क्या देता है, पूरा एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज का भाषण यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताने का। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जब तक के लिए आप बने रहें, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।